हूँ प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ। मैं हूँ फातिमा अख्तर। महंगाई में किसी आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। डीजल की कीमत में 15 रुपये जबकि पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये की कमी हुई है। साथ ही साथ सवाल ये होता है क्या इस कमी से आवाम को रिलीफ मिलेगा और उस तबके को जो कि गरीब है और मुतवस्सित तबका है। साथ ही साथ आज हम अपने प्रोग्राम में सवाल करेंगे कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो इसका फ़ायदा और इसका नुकसान क्या होता है। हम देखते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में जो किराया होता है वो बढ़ जाता है, सब्ज़ी की कीमतों में इजाफा हो जाता है, दाल घी तेल अशिया ज़रूरत की हर चीज़ों में इजाफा हो जाता है। मगर अब जबकि इतनी बड़ी कमी की गई है तो क्या आम आदमी को दाल चावल आटा चीनी सस्ता मिलेगा या नहीं। साथ ही साथ ये यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो क्या आने वाले वक्तों में 15 दिन बाद क्या पाकिस्तान में भी इसका असर होगा या नहीं। साथ ही साथ हम आवाम से ये भी पूछेंगे कि जो चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कमी हुई है, कीमतों में कमी हुई है, इसका असर वो माफियाज की शक्ल में, क्योंकि अब तो ये माफियाज बन गई हैं जो कि हम नहीं कहते, आवाम कहती है, माहिर माशात कहते हैं और बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि कार्टेल बन गया है जो कि तोड़ना ज़रूरी है। हर चीज़ में रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए ताकि ज़िंदगी बसर हो। आज हम पेट्रोल पंप पे निकलेंगे और आवाम से जानेंगे कि इसका फ़ायदा होगा या ये मसनूई है। मेरे साथ चलिए, आवाम से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जो 40 रुपए की कमी हुई है पेट्रोल में, आप क्या समझते हैं ये अच्छा है आवाम के लिए? 40 कम करके 100 बढ़ा देंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि इसे वक्ती तौर पर किया गया है? तो तब जब भी करते हैं ऐसे ही करते हैं ये। तो इसका फ़ायदा नहीं होगा आवाम को? फायदा अभी होगा ना वक्ती तौर पे, फिर वक्ती बाद तौर में पर होगा। मगर ये थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखी है कि आगे भी थोड़ी सी दिखी है, फिर 15 दिन बाद वही भारी भरकम इजाफा। फिलहाल तो ऐसे ही रखा हुआ, 40 रुपये दिया हुआ भी ऊपर, फिर 1 महीने के बाद फिर बढ़ा देंगे लोग। अच्छा, आप समझते हैं कि 40 रुपए कमी की गई है मगर आगे जाके ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे? वही 40 के 45 रुपये कर देंगे लोग, क्या होगा। अच्छा, 40 रुपये बढ़ाने का मकसद तो अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा 15 दिन? फिलहाल तो मज़े कर लेंगे, तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन, इसके बाद आप देख लेना 10 15 20 रुपये बढ़ा देंगे। लाना टारगेट उनको वही है, जितना इनको टारगेट बना हुआ ये करना है। लेकिन आलमी मंडी में तो पेट्रोल सस्ता है। नहीं, अभी तो बढ़ रहा है सर। अभी तो जब से फ़लस्तीन और गज़ा वो तो एक अलग मसला है, वैसे तो सस्ता है पेट्रोल, ये तो अभी इत्तेफाक के जो मगर इम्पैक्ट तो पड़ेगा पाकिस्तान पर भी। बिल्कुल पड़ेगा। 40 रुपए की कमी की गई है पेट्रोल में। आप समझते हैं कि ये आवाम को फ़ायदा दिलाने के लिए या ये वक्ती तौर पर है? वक्ती तौर पे। क्यों सर, ऐसा क्यों समझते हैं आप? वक्ती तौर पे ये समझते हैं कि अभी ये हुकूमत अपने आप को चमकाने के लिए कर रही है, दूसरी हुकूमत आएगी वो अपना हिसाब किताब चलेगी। हर बंदा अपना उल्लू सीधा कर रहा है इस मुल्क के अंदर। अच्छा, मतलब आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा? आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे, अपना मफाद सोच रहे हैं। मफाद सोच रहे हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई बढ़ती है, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, फिर उसके बाद देखते हैं कि हर चीज़ बढ़ जाती है, जब कमी हुई तो कमी आएगी? कमी आर्जी तौर पर आएगी, वैसे नहीं लगता इस पाकिस्तान में कमी आएगी। महंगाई में कोई कमी नहीं आएगी? नहीं आएगी। हर बंदा लूटने के लिए बैठा हुआ है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि माफियाज को खत्म करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये माफियाज जो बैठे हैं, जी हाँ, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, आप क्या समझते हैं कि ये वक्ती तौर पर है? क्योंकि लोग कह रहे हैं ये सिर्फ 15 दिन के लिए, इसके बाद फिर बढ़ा दिया जाएगा। लग रहा तो ऐसे फिर बढ़ा दिया जाएगा। तो आप समझते हैं कि अभी महंगाई में भी कमी आएगी इसके बाद? मेरे को तो नहीं लग रहा है। आपको नहीं लगता? वही चीज़ें, आटा चीनी चावल किराया सब बढ़ता जाएगा? जी। आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम से जान रहे हैं कि क्या समझते हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी की गई है तारीख में, क्योंकि हमने देखा नहीं है कि कभी इतनी 40 रुपए की कमी हुई है। कोविड के दिनों में जाहिर से बात है जब पूरी दुनिया बंद थी तब ये इजाफा जो हुआ था और फिर उसके बाद जो मार्केट गिरी थी, कमी हुई थी, उसका असर हमने पाकिस्तान में देखा। मगर अभी गुज़िश्ता रोज़ केयर टेकर हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने 40 रुपये पेट्रोल की कीमत में, डीज़ल की कीमत में 15 रुपये की कमी की है। आवाम से जान रहे हैं कि उसका बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई असर पड़ेगा महंगाई में या उनकी चीज़ों पर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जो 40 रुपये कमी की गई है पेट्रोल में, आप समझते हैं कि अच्छा है? थोड़ा अच्छा है, इतना तो नहीं है। हो 100 रुपये ग्रान गया ना, बस 40 रुपये अर्जान गया हो तो। अच्छा, तो आप समझते हैं वक्ती तौर पर है? बस पता नहीं, अभी तो 50 रुपये महंगा, कितना महंगा का 40 रुपये सस्ता किया। तो आप क्या समझते हैं कि 1 लीटर कितना कम होना चाहिए? 1 लीटर कितने होना चाहिए जो आवाम वो कर ले, अफोर्ड कर ले? यार कम से कम चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यार 120 100 रुपये। 120 होना चाहिए।
सर क्या समझते हैं कि अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपए की कमी की गई है, ये अच्छा है या इससे भी कमी होनी चाहिए? ये तो उन्होंने अच्छा किया, पर इससे भी मजीद कमी होनी चाहिए। आवाम क्या समझती है 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में कितने रुपए का होना चाहिए? 220-30 रुपए का होना चाहिए। 220 तक होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इससे जो हम देखते हैं जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। ऐसे ही है, किराए बढ़ जाते किराए हैं, बढ़ फीस जाते बढ़ हैं, जाती ऐसे ही है, है। बिजली महंगी हो जाती है, चावल दाल जो रोज़ खाता है इंसान वो सब बढ़ जाता है। ज़ाहिर तो सी जो बात कमी है, हुई है तो इसमें कमी आनी चाहिए। उसमें बिल्कुल आनी चाहिए। इंशाल्लाह आगे मजीद और कमी होगी भी, जैसा भी लग रहा है कि दूध के रेट वगैरह कम हुए हैं, आगे मजीद इंशाल्लाह अल्लाह खैर के मामला करे। केयर टेकर हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है, आप समझते हैं कि अगर इस तरह से कमी की गई तो अच्छा होगा? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश के साथ ही काम होगा। ठीक है, आवाम समझती है कि फ़ायदा होना चाहिए और केयर टेकर हुकूमत जो है इस बारे में सोचे। बड़ी खुशखबरी 40 रुपए की कमी, आप समझते हैं कि आवाम की खुशी जो है वो 15 दिन तक रहेगी या इससे आगे भी बढ़ेगी? रिलीफ मिलेगा आवाम को? क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर आपका हक है, बोले हैं आप, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? रिलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, ये वक्ती तौर पर है, महंगाई ऐसी बढ़ेगी। ये मसनूई है, कुछ भी नहीं। मसनूई है, क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? बढ़ती कीमत तो फिर आवाम तकलीफ में होती है, मगर जब कमी होती है तो थोड़ा सा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा ना 15 दिन तक? कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा। आवाम गुस्से में भी है कि ये मसनूई है। वो चाहते हैं कि ये जो प्राइसेस जो कम हो रही है मज़ीद हो। 120 कोई कह रहा है, कोई 220 कह रहा है कि कमी होनी चाहिए। मानते हैं कमी हुई है 40 रुपये, लेकिन हफ्ते बाद फिर 10 रुपये और बढ़ जाएंगे, फिर 50 रुपये बढ़ जाएंगे ना, मतलब 10 रुपये और महंगा कर देंगे। बढ़ कर देंगे फिर, मतलब आगे सस्ता नहीं होगा? सस्ता भी कहाँ होगी, इतनी महंगी हो चुकी है, मतलब और ज़्यादा महंगाई तो होगी। जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है, गोश्त की कीमतों में, तो मतलब हर किसी को फिर मौका मिल जाता है ना कि महंगाई हो गई तो है, अभी जो पेट्रोल कमी हुई है तो इससे कमी नहीं करेंगे? नहीं, कोई कमी नहीं होगी, जैसे चल रहा है सब ऐसे ही चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम समझती है कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कमी में कमी जो हुई है इसका फ़ायदा जो है ना वो आवाम को नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर कोई अपनी मर्ज़ी से कीमतें बढ़ा रहा है, अपनी मर्ज़ी से कीमतें वसूल कर रहा है और ये कहा जाता है कि महंगाई है। अब इसमें महंगाई में भी कमी नहीं होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है, आप समझते हैं कि ये सही है सर? नहीं सही है। नहीं सही है, क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कम से कम 150-200 तक पेट्रोल होना चाहिए। 150-200 तक पेट्रोल होना चाहिए 1 लीटर पाकिस्तान में। अच्छा चलें, वक्ती तौर पर 40 रुपए की कमी हुई है तो आप समझते हैं कि जो दीगर कीमतें हैं जैसे कि रोज़ की अशिया है, जैसे गोश्त है, चावल है, आटा, चीनी, उसमें भी कमी आनी चाहिए? सब चीज़ में कमी आनी चाहिए। और महंगाई में? महंगाई में भी कमी आनी चाहिए, मगर वो नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं कि इसको भी कम करना चाहिए? जो माफियाज अपने हिसाब से जो पैसे वसूल करते हैं वो कम होना चाहिए? कोई भी हुकूमत आती है वो अपनी जेब भरने के लिए आती है, आवाम के लिए कुछ सोचती नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों से बात करना। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आप क्या समझते हैं कि ये जो कमी की गई है ये वक्ती तौर पर है क्योंकि आवाम अभी भी खुश नज़र नहीं आ रही, नाराज़ है जब से हम बात कर रहे हैं उनसे? नहीं, मुझे तो कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आगे के लिए। अब देखो क्या होता है, ये कि अभी कम हुआ है तो हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है, आसानी हो और गई। इंशाल्लाह मज़ीद यही लग रहा है कि आगे और कमी बेशी का होगी। डॉलर की कीमतें कम हो रही हैं, बिजली की कीमतों में भी अभी थोड़े वक्ती तौर पर इजाफा हुआ है, वो जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस पर इजाफी हुआ। मगर सर जो हम रोज़ की अशिया ख़रीदते हैं जैसे गोश्त है, चावल है, आटा है, जो ज़रूरी है इंसानों के लिए खाने के लिए 3 वक्त की, उसमें कमी नहीं आती, ऐसा क्यों होता है? इसमें तो यही तो सारा मसला है ना, ये तो हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। ये कि जब पेट्रोल में कमी की है तो इनमें इनको करनी चाहिए, इनमें भी कमी। ये कि आगे कुछ बेहतरी की तरफ कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ बेहतर हो जाएगा। आप भी ये समझते हैं कि अच्छा है ये आवाम के लिए? 40 रुपये की बहुत बड़ी अमाउंट है, फ़र्क पड़ेगा बाकी चीज़ों पे भी, बाकी चीज़ों पर पड़ेगा। ठीक है, मिले जुले रद्द-ए-अमल, मगर आवाम ज़्यादा परेशान है कि ये मसनूई है और ये मसनूई चीज़ें आपको पता है कि वक्ती तौर पर होती हैं। सर ये जो पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, डीजल की कीमतों में कमी हुई, मिट्टी के तेल की कीमतों, आप क्या समझते हैं कि मसनूई है या आगे भी जाके ये चीज़ें बरकरार रहेगी, कमी का तसलसल जो जारी रहेगा? यकीन तो नहीं है कि मैं तो बोलता हूँ वो भी बढ़ेगा, कम नहीं होएगा। और भी बढ़ेगा? क्यों सर, अब तो कमी हो गई, अब तो थोड़ा सा कुछ हो जाए। अभी तो हो गया है, शुक्र है इस पर भी, लेकिन बाद में ये लोग फिर बढ़ाते हैं ना, फिर बढ़ाते हैं। जी। तो जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन की जो चीज़ें होती हैं उसमें इजाफा कर दिया जाता है किरायों में और दीगर चीज़ों में, वो कमी क्यों नहीं आती है? आप लोग भी अपना रेंट कम कर देंगे अब? इंशाल्लाह। चले, कमी हो रही है मगर आवाम खुश नज़र नहीं आ रही है। मिले जुले रद्द-ए-अमल का हमें सामना है। कुछ लोग कहते हैं मसनूई है, कुछ कह रहे हैं कि
ये तसलसल जो है आगे बढ़ाने के लिए है, आगे जाके इसकी प्राइस मज़ीद ज़्यादा आगे हाई कर दी जाएगी। अब 15 दिन बाद देखना होगा कि क्या होता है। क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, क्या किरायों में भी कमी होगी अब? यकीनन होनी चाहिए, थोड़ा खाएं पर अच्छा खाएं और सुकून से खाएं। मसला ये है कि पेट्रोल के प्राइस कम हो रहे हैं तो किराया भी कम लेना चाहिए। हाँ। जब बढ़ते हैं तो फिर लोग ज़्यादा नहीं देते। आप समझते हैं इसका फ़ायदा होगा आवाम को? 50-50 हाँ, गरीब आवाम को 100% और अमीरों को 50-50 है। बहुत से पंप ऐसे हैं जो बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने महंगे दामों लिया था पेट्रोल। जब 40 रुपये कम हुआ तो पेट्रोल पंप बंद कर दिए और ऐसा ही हमेशा होता है। आप क्या समझते हैं सर, ये कमी जो हुई है किरायों में कमी होगी? किरायों में कमी बस यही है कि जिसको जहाँ आता है वो उतना ही किराया लेता है। ज़रूर नहीं है सब चीज़ें सब एक जैसे हों, जिसको जहाँ किराया पड़ता है वो। सर जो रोज़ की जो चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, फल है, गोश्त है, उसमें कमी नहीं होती है जब हमारे प्राइसेस कमी होती है। मगर जब बढ़ती है तो हम चीज़ें और बढ़ा देते हैं, जो सब्जी फरोश हैं या इसमें देखा जाए कि इदारों ने इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। इदारे क्या है कि जो खामोश बैठे हुए हैं वो बिल्कुल भी इसमें नहीं देखते हैं कि ना रेट लिस्ट लगी हुई है, कितने में चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस होगा तो फिर इंशाल्लाह ठीक है। आवाम समझती है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है तो इसका फ़ायदा गरीब आवाम को, आम आदमी को होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हर एक अशिया जो ज़रूरी है इंसान ख़रीदता है उसमें बढ़ जाती है। साथ ही साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि सब्जियां बढ़ जाती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की एक फ़ीस आ रही होती है। गोश्त की कीमतों में इजाफा हो जाता है। फिर जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं या ट्यूशन्स वाले हैं या दीगर इदारे हैं वो भी अपने प्राइसेस बढ़ा देते हैं। अब आवाम मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है। बात कर रहे हैं आवाम से पेट्रोलियम मसनूआत की कमी में क्या कहते हैं मेरे साथ, चलिए मज़ीद भी बात करेंगे। अभी जो 40 रुपये की कमी हो उसका फ़ायदा होगा आवाम को? लाजमी बात है, फ़ायदा क्यों नहीं होगा। 40 रुपये कमी मतलब एक बंदे को दिन में 1 लीटर का पेट्रोल भी बचत हो जाए तो उनके आवाम का फ़ायदा है। ये आवाम कह रही है मसनूई है ये चीज़ें, आगे जाके बढ़ा दिए जाएंगे, आपको भी ऐसा लगता है? मैडम तो वो तो यही रहा है पिछले से कि 10 रुपये गिरते तो 20 रुपये बढ़ते, जब 20 रुपये गिरते तो 50 रुपये बढ़ते, तो 30-40 रुपये बढ़ा देते और 7-8 रुपये कम कर देते। ठीक है। ये तो इस बार ये ऑफ़र हमें मिली कि 40 रुपये जैसे हमें, ठीक है, और खुशी की बात है। खुशी की बात है, ठीक है। आवाम समझती है खुशी की बात है। जो रिक्शे वाले हैं वो क्या कहते हैं? बड़ी अमाउंट कम हुई है 40 रुपये, आप समझते हैं कि इसका फ़ायदा होगा आप लोगों को? बहुत पैदा हो गया बाजी, बहुत पैदा हो गया। हम बोलते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हुक्मरानों की तौफीक दे ताकि मजीद थोड़ा कमी करे और खाने पीने की अशिया में भी कमी करे। ठीक है। क्योंकि पेट्रोल के साथ साथ जो है ना खाने पीने की जितनी भी अशिया है उसकी रेट जब बढ़ जाती है तो वापस नहीं आते हैं। इनको चाहिए कि तकरीबन ये जो है ना खाने पीने की अशिया के साथ इस पेट्रोल के साथ साथ इस एशिया का भी कम होना चाहिए। बहरहाल पेट्रोल का हम बोलते हैं कि हमारा हुक्मरानों का हम मुबारकबाद देते हैं कि इतना 40 रुपये का बहुत बड़ा रिलीफ दिया है आवाम को। मजीद रिलीफ के लिए इनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला इनको मजीद रिलीफ करने की तौफीक अता फरमाए। गरीब आदमी बहुत परेशान है बाजी, पेट्रोल की वजह से बहुत परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी में आवाम, आप खुद सुन रहे हैं उनकी ज़बानी के मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है। सोचते हैं कि रोज़मर्रा की जो अशिया है उनमें भी कमी आनी चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है इसका आवाम को फ़ायदा होगा, आम आदमी को होगा, गरीब आवाम को होगा, मुतवस्सित तबके को होगा? होगा। लेकिन पहले महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई मतलब चीनी, आटे, दाल, ये सारी चीज़ें ना कम होनी चाहिए। जो भी, और ख़ास तौर से मेडिसिन, वो तो इतनी महंगी चीज़ दुकानदार के वजह से आगे से महंगी आ रही है, आगे से महंगी, आगे से कहाँ से आ रही है? इंग्लैंड, जापान। यही बोला जाता है ना कि पेट्रोल महंगा हो गया, गाड़ी का किराया लग रहा है। ये तो पेट्रोल महंगा हो गया है लेकिन पेट्रोल सस्ता भी तो हो गया ना। बिल्कुल। तो तकरीबन 70-80 रुपये का फ़र्क आ गया ठीक है अब तक। तो फिर चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए, आटा भी सस्ता हो, चीनी। गरीब आदमी तो बड़ा मुश्किल हो गया। आप ये समझते हैं कि गरीब आवाम के लिए सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में कमी का फ़ायदा नहीं होगा, आटा, चीनी, सब्जियाँ, ये भी कमी होनी चाहिए, सब होनी चाहिए। और लेकिन दुकानदार मान ही नहीं रहे इस बात को। दुकानदार नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। आप चले जिसमें वो कहते नहीं भाई हमारे पास तो ये लेना, तो लो मत जाओ आगे। हाँ, ये बिल्कुल बदतमीजी से बात की बिल्कुल। आप कहेंगे आपके मोहल्ले में भी होंगे भाई आगे से ले लो। हाँ, हमारे पास तो ये रेट है, बिल्कुल यही है, सही है। अब क्या करेंगे? अब ये पेट्रोल वाले देखिए हाई वाला पेट्रोल चला रहे हैं, वो बोल रहे रेगुलर नहीं है हमारे पास। अच्छा। अब आप मुझे बताएं कितने बम्बे कराची के भी मैं वहाँ से सिविक सेंटर से आ रहा हूँ। ये चीज़ मैं सुन रही हूँ कि हाई ऑक्टेन दे रहे हैं, नॉर्मल पेट्रोल नहीं दे रहे। कह रहे नहीं है, पेट्रोल की कमी की वजह से। ओके। अब वो चला रहे महंगा उसको करके, अब आपको तो डालना पड़ रहा है ना।
जाहिर सी बात है, डालेंगे, सफर तो करना है, लेकिन वो आगे गाड़ी जा- भी खराब होगी उससे, क्योंकि रेगुलर वाली गाड़ी में हाई क्वालिटी का पेट्रोल नहीं चलता, ठीक काम है। नहीं करता है बिल्कुल। ठीक है, पर लेकिन हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। अब ये निगरान हुकूमत रही, काम तो अच्छा कर रही है। सिंध गवर्नमेंट भी पहले अच्छा काम कर रही थी, वो भी बुरा नहीं कर रही थी, वो तो वक्त और हालात से चेंज हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आवाम समझती है कि जो रोज़मर्रा की जो अशिया है उनमें भी कमी आनी चाहिए, और साथ ही साथ आवाम ये भी शिकवा कर रही है कि कुछ पेट्रोल पंप्स कराची के ऐसे इलाके में जहाँ पर पेट्रोल पंप बंद है, वो क्यों बंद है? क्योंकि कमी की गई है और उन्होंने जाहिर सी बात है स्टॉक लिया होगा, ज़्यादा पैसों में लिया होगा। मज़ीद भी बात करेंगे। और पेट्रोल पंप पे एक और शिकायत है कि जो 283.83 का जो फिगर है उससे बढ़ाकर पैसे ले रही है। क्यों ले रही है ये भी जानेंगे हमारे साथ। जिस तरह से हम आवाम के साथ मौजूद हैं, पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं और आवाम से जान रहे हैं कि जो कमी की गई है इसका फ़ायदा होगा या मसनूई है। मिले जुले रद्दमल का सामना हो रहा है। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप शीशा नीचे करें। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, इसका फ़ायदा होगा आप समझती हैं? नहीं, ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि इतना फ़ायदा होगा। क्यों, ऐसा क्यों है? मार्केट में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि पैसे इसीलिए बढ़ाए हैं चीज़ों के क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बड़े होते हैं, बट कम भी होते तो फिर भी मार्केट के प्राइसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई डोंट थिंक कि इतना कोई नहीं होता। तो आप समझते हैं कि निगरां हुकूमत को इस पर भी जोर देना चाहिए? जब मार्केट में चीज़ें जब महंगी होती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, जब पेट्रोल सस्ता होता है तो चीज़ों को भी सस्ता होना चाहिए। जी बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर, बट होता नहीं है। आप जो पेट्रोल डलवाती है वो कितने में डलवाती है, और आप जो कमी हुई तो कितना असर पड़ेगा आपके? बचत तो होगी? बचत तो होगी, वो तो ऑब्वियस है होगी, वरना बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। बहुत ज़्यादा खर्चा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम समझती है कि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, गाड़ियों वालों से पूछ रहे हैं क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है तो आप समझते हैं कि इसका फ़ायदा होगा? समझे, मैं सो ही रहा था तो ये सुन के मैं कोई 10-12 लीटर भरवाने आ गया। अच्छा, तो आप सोचते हैं कि इसका फ़ायदा है या नहीं है? फ़ायदा आपको भी पता है कि बिल्कुल है, और मज़ीद कम होना चाहिए मेरी नज़र में। मज़ीद कम होना चाहिए। अच्छा, आवाम बहुत नाराज़ है, कहती है कि अभी तो 40 रुपये कमी कर दी गई है मगर आगे जाके ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा है? क्योंकि होता रहा है ऐसे। 8 रुपये कम होते हैं तो 30 रुपये बढ़ जाते हैं, 20 कम होते हैं तो 50 बढ़ जाते हैं। तो देखें अभी क्या होता है। बस जो हुकूमत हमारे साथ करेगी हम वो फेस करते रहेंगे। मगर ये कि बचत तो होगी ना, फिर थोड़ी बहुत तो बचत है। देखते हैं। और ये कि पेट्रोल कम हुआ तो है, अब और चीज़ें भी कम हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, क्योंकि पेट्रोल बस कम हो जाता है, वो चीज़ें वहीं पे की वहीं पे रहती हैं। ठीक तो है, ये भी दुआ करते हैं कि और चीज़ें भी कम हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ों पर भी नज़र डालें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आवाम समझती है, जो आप ये खुद आप उनकी ज़बानी सुन रहे हैं कि वो किस तरह से कह रही है कि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो रोज़ की अशिया है जिनमें सब्जियां, दालें और जो घर का राशन आता है, दूध है, गोश्त है, उनमें भी कमी होगी तो फिर फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है इतनी सी बचत करके। अच्छा है ये आवाम के लिए, फ़ायदा होगा आवाम को जो कमी की गई है पेट्रोलियम मसनूआत में? बिल्कुल फ़ायदा क्यों नहीं होगा, फ़ायदा तो होना भी चाहिए, बल्कि तो कम हुआ है। हाँ, ज़्यादा होना चाहिए था और कम होना चाहिए था। आप क्या समझते हैं कि 1 लीटर कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से 1 लीटर जो है ना 150 रुपये आके रोक दें। 150 रुपये आके रोक दें, 150 रुपये का फ़ायदा होगा। अच्छा, आवाम जो है ना नाराज़ है बीबी, वो कहती है कि जो मसनूआत की कमी हुई है इससे फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जो रोज़ की अशिया है वो तो महंगी है, वही की वही है। हाँ, पेट्रोल कम होने से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, हर चीज़ वही महंगी है, आटा, चीनी, दाल, हर चीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आवाम जो कि आप खुद सुन रहे हैं उनकी ज़बानी बिला वास्ता ये बात आवाम खुद हुकूमत से कहना चाह रही है कि भाई खुदारा से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, अच्छी बात है, मगर साथ ही साथ हर चीज़, क्योंकि एक सर्कल चल रहा है, हर एक सर्कल चल रहा है तो उस सर्कल को सही करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ होते हैं आप, अभी जो कमी हुई है पेट्रोल तो लंबी लंबी लाइनें तो देख रहे हैं, मगर जब कीमतें बढ़ रही होती हैं और मार्केट में खबर आ जाती है तो बहुत ज़्यादा रश होता है। आवाम क्या कह रही है, अभी खुश है? तो खुश तो कोई भी नहीं है क्योंकि महंगाई उसी तरह है ना। हाँ, जो अमीर का चीज़ बढ़ जाते हैं उनको तो चीज़ें बढ़ जाती है, तनख्वाह तो उधर ही रुकी है सबकी, तो फायदा तो नहीं है ना। कमी का कोई फ़ायदा नहीं, फायदा कुछ भी नहीं है आवाम को।
आवाम क्या चाहती है, कितने रुपए आवाम पेट्रोल तो होना देखो, चाहिए? आवाम भला बोले पेट्रोल जो से ने महंगाई कम करे ना, तनख्वाहें जो चीज़ कम भी दे, महंगाई कम करे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता है, घरों के किराया दे, बच्चों के फीसें दे, क्या करे इन हालात में, खुद सोचो। ठीक है, आपको सुन रहे हैं कि ये जो कमी है, सिर्फ ये कमी का फ़ायदा नहीं होगा। बस वाले से बात करते हैं, इन्होंने क्या किराए में कमी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है, इसका फ़ायदा मुसाफिरों को होगा? जो मुसाफिर चढ़ते हैं किराए में कमी की जाएगी? नहीं, मुसाफिरों को भी होता है, हमारे को भी होता है। मर गया यहाँ पे 20 रुपये पेट्रोल कम होता है और यहाँ पे किराया 10 रुपये बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसीलिए हमारे को नुकसान होते हैं, उनको तो फायदा है। अभी कमी होगी, किरायों में कमी होगी ऐसा? नहीं, अभी कमी तो नहीं होती है। क्यों सर? अब तो 40 रुपए की बड़ी बिल्कुल 40 रुपए गिर जाता है। जब 220 रुपए डीजल था उस टाइम पे भी किराया 80 रुपए था। जब 300 पे आया उस टाइम भी किराया 80 रुपए था। अभी अगर 30 रुपए कम इसका मतलब है मुसाफिरों को फायदा नहीं, आप लोगों को फायदा होगा? हम लोगों को कहाँ से फायदा होगा? स्पेयर पार्ट कितने महंगे ये बताओ। पंप वालों को फायदा है, पंप वालों को फायदा ना है, मुसाफिरों को फायदा है, ना किसी को फायदा है। पंप वालों को आम आदमी, गरीब आदमी किसी का फायदा नहीं, सिर्फ पंप वालों का फायदा। पंप वालों का खुद फायदा है कि वहाँ से ये लोग लाते हैं 220 रुपए, ये 170 रुपए लीटर। यहाँ पे आके ये लोग बेचते हैं 310 रुपए। तो बताएं फायदा किसको है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये जो मज़ा चलाते हैं ये खुद कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा आम आदमी, गरीब आदमी को होगा ही नहीं। इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ जो है उन लोगों को होगा जो ये कारोबार कर रहे हैं। कोई रिलीफ मिला आवाम को? 40 रुपए की कमी हुई है तो क्या रिलीफ मिला? रिलीफ मिला? हाँ। आप समझते हैं कि फ़ायदा होगा? नहीं, फ़ायदा होगा और कम होना चाहिए। और कम होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 220 पे था तो अभी 280 रुपए पे, तो मतलब 50-60 रुपए मजीद कमी होनी चाहिए। तो अभी थोड़ी बहुत बचत है? नहीं है कुछ भी। किराया कम करेंगे आप लोग? जाहिर बात है। आवाम बैठती है तो गुस्सा करती है, लड़ाई करती है कि अब तो पेट्रोल कम हो गया, अब तो कम कर दो किराया। अभी तो आज पेट्रोल कम हुआ, इसके बाद पता चलेगा क्या होगा। ठीक है, बाद में पता चलेगा क्या होगा। मिले जुले रद्दमल, मगर ज़्यादातर आवाम कह रही है कि फ़ायदा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने का पेट्रोल डलवाया? 200 का। आप भी खुश हैं? कमी हुई है? जी हाँ, तकरीबन तो ये भी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में कम हो गया, नहीं कम होता कहाँ, मगर 200 ये भी अभी भी ज़्यादा है। 280 ये ज़्यादा है तो कितना होना फिर चाहिए? भी ज़्यादा है। 150-160 होना चाहिए जो पहले था। तो आलमी मंडी में तो रेट कम हो रहा है ना, मगर यहाँ नहीं हो रहा। डॉलर पे भी पैसे गिर रहे हैं, फिर भी पेट्रोल कम नहीं हो रहा। ये भी चलो अच्छा है कि अभी ये नई हुकूमत आई तो इसने 40 रुपये ठीक है गिराए। सर, मगर आवाम समझती है कि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कमी में, कीमतों में कमी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो रोज़ की चीज़ें हैं जैसे दालें, राशन का सामान है, सब्जियां हैं, गोश्त है, उसमें भी कमी होनी चाहिए। लाजमी सी बात है, देखें जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है तो तमाम चीज़ों पे रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। मगर जब पेट्रोल कम होता है तो दूसरी चीज़ों पे पैसे कम नहीं होते। ये भी गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट ही इसको कवरिंग करेगी ना। गवर्नमेंट ही जाएगी, जो जिस इदारे के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने अगर सही काम करें, अगर सही काम करें तो वो जो जिसके इंस्पेक्टर है, जैसे फूड इंस्पेक्टर है, ये जाएँ और जाके रेटों पे कंट्रोल करवाएं, उनसे रेट कम करवाएं, तब आवाम को रिलीफ मिलेगा। अभी नहीं है कोई रिलीफ? अभी कोई रिलीफ नहीं है। अभी तो आपके सामने ही है कि गरीब आदमी बिल्कुल भी, और पहले ऐसा होता था कि मिडिल क्लास होता था। हाँ। अब वो मिडिल क्लास खत्म हो चुका है। अब सिर्फ गरीब है। अब गरीब हो गया या अमीर हो गया, बस दो कैटेगरी रह गई। दो कैटेगरी रह गई, बीच वाली खत्म हो गई। बिल्कुल, ये बिल्कुल तल्ख हकीकत है कि अमीर और गरीब, बीच का जो मुतवस्सित तबका है या मिडिल क्लास है वो तो अब रहा नहीं। वो इसलिए क्योंकि महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, और इसका जो नुकसान है सबसे ज़्यादा गरीब आवाम को है। बात कर रहे हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। अभी जो कमी की गई है इसका फ़ायदा होगा, आप समझते हैं? बेटा क्या फ़ायदा होगा, इतनी महंगाई है, इसमें थोड़ा सा कम करते हैं, ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्या फ़ायदा होगा? हम गरीब तो रुल गए हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। रोज़मर्रा की जो अशिया है उसमें भी कमी नहीं आएगी? नहीं आएगी। महंगाई में भी कमी नहीं आएगी? ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ये बस एक दिखावा है, थोड़ा दिखावा है। 40 रुपए की कमी आप समझते हैं कि सही है? बिल्कुल फ़ायदा तो होगा, आवाम का फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा समझते हैं आवाम का? ये कुछ ना कुछ तो बचत होगी, कुछ ना कुछ बचत होगी। मगर सर आवाम अभी भी नाराज़ है, वो कहती है कि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी जो रोज़मर्रा की अशिया है उसमें कमी चाहिए। जी, उसमें भी कमी हो जाए तो अच्छी बात है। गोश्त है, आटा चावल, गोश्त बहुत महंगा है, 900 रुपये किलो हड्डी वाला। अच्छा, कुछ रियायत होना चाहिए हर चीज़ में। अब ये किराया भी कम होना चाहिए फ़ौरन। किराया भी कम होना चाहिए, ठीक है। आवाम समझ रही है कि किराया भी कम होना चाहिए, हर चीज़ जो है वो कमी होनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले।
पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और सवाल ये भी बन रहा है कि इस इतनी बड़ी आवाम कम कर दी गई, मगर आवाम कहती है 220 200 तक आना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी है तो अच्छा है या आप लोगों के लिए? वैसे देखा जाए तो महंगाई के हिसाब ना अब बहुत लोग परेशान हैं, जैसे कि हम भी। वैसे अभी माशाल्लाह 83 मतलब हाँ 80 रुपये समझ लें, 80 रुपये। हाँ अभी देख ले जो हुकूमत को जो सही लगे, लेकिन पहले था 324 रुपये, अभी एकदम बढ़ता गया। और कम होना चाहिए, और कम होना चाहिए, और कम होना चाहिए। इसका फ़ायदा होगा आवाम को जी इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा सबका फायदा होगा। कितने का डलवाया पेट्रोल? 150। समझ लो जो 40 रुपये कमी हुई, ठीक है, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों फ़ायदा नहीं है बताओ तो ज़रा थोड़ा सा जी, क्यों फ़ायदा नहीं है? फायदा क्यों नहीं है? 40 कम किया है, 60 ऊपर कर देंगे अभी कुछ महीने। अच्छा 15 दिन बाद ये बम गिर जाएगा, पेट्रोल बम गिरेगा वहाँ पर? नहीं गिरेगा, नहीं, रेट कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, 60 ऊपर हो जाएगा। कम होना चाहिए। जी जी, कितना कम होना चाहिए मजीद? 150 तक हो, समझ आए पर। अच्छा ठीक है, बहुत महंगाई के दौर में यही करेंगे। महंगाई का दौर है और महंगाई में और कमी होनी चाहिए। आप भी समझते हैं कि और मजीद पेट्रोल को कम होना चाहिए इसकी कीमतों में? बिल्कुल होना कितना होना चाहिए? अब आप क्या समझती है सर? कम से कम 250 होना चाहिए पेट्रोल। 250 होना चाहिए, तब जाके रिलीफ मिलेगा। अच्छा आवाम कुछ नजर नहीं आ रही है, वो कहती है कि सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में से कमी में कोई फायदा नहीं होगा, हर चीज़ कमी होनी चाहिए। ये लोग पेट्रोल जो है कम करते हैं 30-40 और बढ़ा देते हैं तो 70-80 बढ़ जाता है। मतलब 15 दिन के बाद ये डर लग रहा है, डर लग रहा है कि बढ़ जाएगा दोबारा, ज़्यादा ना बढ़ जाए। जी बिल्कुल, मतलब 330, 31, 32 से भी ऊपर जाएगी प्राइस। बिल्कुल ऐसे हो सकता है, ऐसा लग रहा। अच्छा ये ऐसा डर है और आवाम को ये खौफ हो रहा है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ 40 रुपये कम करके अगले 15 दिन बाद इसकी कीमतों में ज़्यादा इजाफा ना कर दिया जाए। आवाम गलत भी नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये माजी में हमने देखा है और माजी में होता हुआ आया है कि मुल्क में जो हालात जो इकोनॉमी के हिसाब से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो, उस पर क्या कहेंगे कि क्या मज़ीद कमी होनी चाहिए? इतना बड़ा ये कोई रिलीफ नहीं है कि आदमी बोले कि जी मेरा महीने का बजट अब इजी हो जाएगा, लेकिन ये है कि फिर भी कुछ ना होने से होना बेहतर है। कुछ ना होने से होना बेहतर है। आवाम खुद समझदार है और जाहिर सी बात है एक आम आदमी को, एक आम आवाम को पूरा घर चलाना होता है क्योंकि वो सैलरी बेसिस, डेली वेजेस पर काम कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, इसका फ़ायदा है या नुकसान है? क्योंकि ज़्यादातर आवाम से हम जब बात करते हैं वो कहते हैं कि आगे जाके बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी इसलिए बहुत ज़्यादा कमी की गई है। हाँ ऐसे ही होता है हर बार, तो कोई इतना कोई खास भरोसा नहीं है इन पर। भरोसा नहीं है हुकूमत पर, तो क्या आपको क्या लगता है कि मसनूई है? अभी 40 रुपये कम किया और फिर बाद में 80 रुपये बढ़ा देंगे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं। अच्छा क्या कह रहे हैं सर आप? कोई फ़ायदा नहीं है इसका? फ़ायदे इलेक्शन की वजह से होंगे। इलेक्शन, आप समझते हैं कि इलेक्शन होंगे तो चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी? नहीं उसकी वजह से कर रहे हैं, इस वजह से। इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं? केयर टेकर का तो इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उनको कहा जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? नहीं जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम परेशान है मगर वो डरी हुई भी है, खौफ में वो मुब्तला है कि ऐसा ना हो कि 40 रुपये कम करके बड़ी अमाउंट बढ़ा दी जाए। और साथ ही साथ सिर्फ 1-2 के अलावा आपने पूरे प्रोग्राम में आपने देखा है कि आवाम कह रही है कि रोज़मर्रा की जो अशिया है उनकी कीमतों में कमी होनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। और महंगाई तब कम होगा जब हर चीज़ सस्ती होगी। पेट्रोलियम मसनूआत में जो कमी हुई है, आप समझते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलेगा इससे? रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल महंगाई में कमी होगी, होनी चाहिए। मगर आवाम मायूस है, आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अभी 40 रुपये कमी की है तो आगे जाके 100-80 रुपये बढ़ा देंगे। पर यह है कि डॉलर जो जिस हिसाब से कम हो रहा है उस हिसाब से रेट कम नहीं हो रहे। रेट कम नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे। महंगाई में कमी नहीं आ रही? नहीं, कुछ भी नहीं आ रही। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए यही कि गवर्नमेंट को चाहिए कि रेट कम करवाए फ़ौरन। टीमों को, इदारे जो मौजूद है उनके ज़रिए, और जो माफिया बन चुका है, जो उन्होंने महंगाई करना है, अपना जेब भरना है, आवाम से लूटना है, उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। लाजमी बात है क्योंकि जिस हिसाब से डॉलर कम हो रहा है उस हिसाब से रेट कम ही नहीं हो रहे। ठीक है, रेट में कमी आई नहीं है, रेट में कमी नहीं आई है। आवाम समझती है कि हर चीज़ पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इदारे काम मौजूद हैं, इदारे क्यों काम नहीं कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, आप समझते हैं फ़ायदा होगा आवाम को? जी जी बिल्कुल होगा, रिलीफ मिलेगा आवाम को? बिल्कुल मिलेगा। मगर आवाम बोल रही है कि अभी 40 रुपये कमी की है, बढ़ा देंगे 100 रुपये तक। नहीं हम तो बहुत खुश हैं, 40 रुपये भी कम नहीं होते। अच्छा। मतलब माशाल्लाह ये भी एक अच्छा कदम है इनका। अच्छा, बस ये है कि अब चीज़ें भी सस्ती हो जाए तो फिर चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। क्या इकदाम करने चाहिए? आवाम निगरान हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? तो मतलब उनको तो यही मशवरा देंगे कि वो ज़रा आगे पीछे मालूमात करें, मतलब चीज़ों के रेट को भी चेक करें कि मतलब पेट्रोल जब सस्ता होता है तो चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तब चीज़ें पहले से महंगी हो जाती है।
जाती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल जुल्म है करें। ये जुल्म है। पेट्रोल के ये- साथ चीज़ें भी नीचे आनी चाहिए। ठीक है, पेट्रोल के साथ ज़रूरी अशिया की जो कीमतें हैं उनमें भी कमी आनी चाहिए। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है इसका फ़ायदा होगा, रिलीफ मिलेगा आवाम को? मेरे ख्याल में तो इतना ख़ास कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 40 रुपये कम करके इन्होंने आगे और बढ़ाते हैं, तो काइंडली कम अज़ कम 100 रुपीज़ तो कम होने चाहिए, ताकि हमारा भी जो है ना इसमें गुजारा नहीं हो पाता। अच्छा, आवाम कह रही है कि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हर चीज़ कमी करनी चाहिए। बिल्कुल, जिसमें आटा, चीनी, दालें, ये जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं, इस पे फोकस करना चाहिए। पेट्रोल तो की अच्छी बात है, लेकिन ये कि उसको भी देखना चाहिए कि बाकी चीज़ें कितनी कम हो रही है और हो भी रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम समझती है कि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा और रिलीफ आवाम को नहीं मिलेगा जब तक हुकूमत जो रोज़मर्रा की अशिया है जैसे कि दाल, चीनी, आटा, सब्जियां, गोश्त, इन चीज़ों में कमी आएगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ डॉलर की कीमतें कम हो रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि इसका आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है जो कि बहुत बड़ी कीमत है, 40 रुपये पेट्रोल की, 15 रुपये डीज़ल की कीमतों में कमी की गई है, मगर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कमी नहीं होगी। आपने खुद सुना कि रिक्शे वाले कह रहे हैं कि ये अच्छा है मगर किराया हम नहीं करेंगे कम, क्योंकि हमें भी फ़ायदा होना चाहिए। और साथ ही साथ आवाम ये भी खौफ में मुब्तला है, इस खौफ में मुब्तला है कि अभी 40 रुपये कम किया गया है, आगे जाके 15 दिन बाद ऐसा ना हो कि ये 60, 80 और 100 रुपये तक बढ़ा दिया जाए। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, मगर फ़िलहाल जो है आवाम को थोड़ा सा तो रिलीफ दिया गया है। तो जिस तरह से हमने पेट्रोल पम्प्स का दौरा किया और आवाम से बात की, आवाम ये समझती है कि सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो रोज़मर्रा की अशिया हैं जो कि जैसे दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, गोश्त है, आटा है, चीनी है, अंडे, दूध है, उनमें भी कमी आनी चाहिए। इस हवाले से हम माहिर माशिया से बात करेंगे कि जो डॉलर की कीमतों में कमी हो रही है और स्टॉक बढ़ रहा है उसका क्या फ़ायदा होगा, और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ फ़ायदा है आवाम के लिए, आम आदमी के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे उनसे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरह से आपने देखा कि हम आवाम के दरमियान मौजूद थे और आवाम ये चाहती है कि अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है तो इसका फ़ायदा आवाम को होना चाहिए, आम आदमी को होना चाहिए। ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी होनी चाहिए, किरायों में कमी होनी चाहिए। और जो महंगाई के नाम पर जिस तरह से कहा जाता है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा है, इस वजह से महंगाई कर रहे हैं, डॉलर की कीमतें भी नीचे आ रही हैं, डॉलर की कीमतों में कमी के बाइस भी महंगाई कम होने का नाम नहीं हो रही है। इस हवाले से क्या मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ रहा है? डॉलर कम हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आ रही है, सोने की कीमत में भी कमी का सिलसिला जो है हम देख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्या सिचुएशन है? फ़लस्तीन और इसराइल के वॉर के बाद इसका इम्पैक्ट क्या पाकिस्तान पे पड़ेगा आने वाले दिनों में? क्या पाकिस्तान में भी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे जिस तरह से गुज़िश्ता रात 40 रुपये की कमी हुई है, डीज़ल की कीमतों में भी कमी हुई है और इस तरह से आम आदमी चाहता है कि उसको फ़ायदा हो। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात हैं डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इज़ इट गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी आवाम के 40 रुपये कम हुए, ये बरकरार रहेगा या आगे जाके इसका असर जो है हम देखेंगे कि हाई प्राइजेज़ होंगे? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में गुड न्यूज़ फॉर शॉर्ट टर्म तो है, चलेंगे प्राइस कम हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है ये शॉर्ट लिव्ड होगी। अब जब दोबारा से ऑयल प्राइसेस रिवाइज होंगी तो मुझे लगता है कि इससे शायद ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाएँ। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि अब एक राइजिंग ट्रेंड आ गया इंटरनेशनल प्राइसेस में, स्पेशली इजराइल और ये जो वॉर चल रही है, ये सिलसिला चल रहा है, तो जो कि ऑब्वियसली बहुत ही इनह्यूमैनिक जो पूरे वर्ल्ड स्पेक्ट्रम पे हम देख रहे हैं, तो इसके बाद प्राइसेस लग रहा है कि ये प्राइसेस दोबारा बढ़ जाएंगे इंटरनेशनल, और फिर उनके इफ़ेक्ट्स पाकिस्तान पे आएंगे और दोबारा में ऑयल प्राइसेस को रिवाइज करना पड़ेगा। और अब शॉर्ट टर्म के लिए चलें, ये आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमसे पाकिस्तान की मईशत की बात कर ली जाए तो अभी डॉलर भी कम हो रही है, उसकी प्राइस, सोने की भी कीमतों में कमी का हम देख रहे हैं सिलसिला। फिर इम्पोर्ट पर और स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है, तो इम्पोर्ट पे भी क्या इम्पोर्ट की तरफ से भी कोई फ़ायदा आ रहा है? देखिए, एक ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि जो पाकिस्तान में डॉलर की प्राइसेस कम हो रही हैं या गोल्ड की प्राइसेस या कमोडिटी की प्राइसेस कम हो रही हैं, तो इन प्राइसेस के साथ दूसरे इंडिकेटर्स किस तरह से लिंक्ड है और हमारी इन्फ्लेशन इसके साथ कैसे लिंक्ड है।
तो अगर आप पाकिस्तान की इंपोर्ट को देखें तो डेफिनेटली इंपोर्ट में तो कोई कमी नहीं आ रही। वजह ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो हमारी प्रोडक्शन ही हाईली इंपोर्ट ड्रिवन है। इसका मतलब ये कि हमें कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी होगी तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसका रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की इंपोर्ट में तो कोई किसी किस्म की भी कमी नहीं आ रही, उसके आने के इम्कान भी नहीं है, चाहे इस गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, पिछली गवर्नमेंट ने भी कोशिश की। दूसरा एस्पेक्ट ये कि क्या पाकिस्तान में प्राइसेस में कमी आएगी, इन्फ्लेशन में कमी आएगी। देखें 40 रुपये इज़ अ बिग अमाउंट। जी बिल्कुल। तो 40 रुपये जब 10 रुपये या 5 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो हर शख्स ये कह रहा होता था पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, इसलिए चीज़ों की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये 40 रुपये जो कम हुए इसका असर आम आवाम की तरफ नहीं आने वाला। आपका कोई भी पार्टी प्राइसेस कम करने को तैयार नहीं है, वो ना करेंगे। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो बिजनेसमैन हैं दे हैव टर्न्ड इनटू अ माफिया। ये मुझे माजरत के साथ नहीं ये सही बिल्कुल ठीक बात बिल्कुल दे रहा हूँ, लेकिन ये हमारे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री ले लें, चाहे वो सीमेंट ले लें, चाहे वो स्टील ले लें, चाहे वो आपकी कंज्यूमर गुड्स ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें, फ्लोर मिल, राइस, हर कोई माफिया के हर एक माफिया बना हुआ है। जैसे ही प्राइस बढ़ती है वावेला शुरू हो जाता है कि हमारी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई है, हमें प्राइसेस बढ़ानी है। लेकिन जैसे ये प्राइसेस कम होती हैं तो इसका किसी पे भी असर नहीं होता। आप देख लीजिए, आप अपने प्रोग्राम में किसी ट्रांसपोर्टेशन किसी चले जाएं किसी जगह पर, उनसे पूछेंगे आपने प्राइसेस कितनी कम की हैं तो शायद ही प्राइस की आपको डिक्रीज मिले। बिल्कुल। तो मेरा गवर्नमेंट से भी आपके प्रोग्राम की वसातत से ये मेरी दरख्वास्त है कि आपने प्राइसेस तो कम किए, लेकिन ये जो माफियाज हैं इन माफियाज को भी जाके इनको भी पकड़ें और इनको मजबूर करें कि भाई आप प्राइसेस को कम करें, इसके आप असरात आम लोगों तक लेके आएँ। वरना होगा क्या कि आपकी प्राइसेस कम हो जाएंगी 40 रुपये, इसका सारे का सारा फ़ायदा ये जो इंटरमीडियरीज हैं ये माफियाज हैं और आपकी आवाम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि क्योंकि अक्सर लोग ये टीवी पे बात नहीं कर रहे होते कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं माफियाज बन चुके हैं, और एक जो सर्कुलर चल रहा है आम आदमी का, फिर उसके ऊपर जो सर्कुलेट होता है पूरी ज़िंदगी में, आम आदमी पर कोई फ़ायदा नहीं है। इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं तो इम्पोर्ट में भी कोई फ़ायदा, बट ये जो डॉलर अभी जो हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमतों में जो कमी का सिलसिला अब तक जारी है, एक बड़ी अमाउंट कम हो रही है, मज़ीद आगे भी होगी, तो आप क्या समझते हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट लाइक इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व इन इट? क्योंकि जाहिर सी बात है जब से डॉक्टर आसिम जनरल आसिम आए तो उसके बाद हम ये असरात देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि केयर टेकर इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर पाकिस्तान, फॉर द पाकिस्तानी, फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? देखिए, केयर टेकर हैज़ नॉट बीन and caretaker is not and caretaker will not be a good option। ये caretaker गवर्नमेंट को but for the time being, for the time being obviously ये हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि चलें for the time being to manage the situation caretaker गवर्नमेंट अपने ताई वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे गोशगुजार करूँ कि जो डॉलर की प्राइसेस में अभी कमी हो रही है, ये कमी कुछ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नेचुरल कमी नहीं है। इसका मतलब ये आमतौर पे जो डॉलर की प्राइसेस हैं वो इस तरह से कम होती हैं कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है या इंपोर्ट कम होती है, तो उसकी वजह से आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड के बेहतर होने की वजह से आपकी करेंसी की आउटलुक बहुत बेहतर होती है और आपकी प्राइसेस, आपकी डोमेस्टिक करेंसी की प्राइसेस बढ़ती हैं। लेकिन अगर आप अब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के ब्रेकअप को देखें ना, कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि या तो डंडा चलाया गया है, इसका मतलब ये कि इकोनॉमी में डॉलर मौजूद था और जो आप लोग और हम लोग आप टीवी चैनल पे ये कह रहे थे कि इन स्मगलर्स को पकड़ा जाए, वो लोग जिनके पास डॉलर घर पे रखे उनको पकड़ा जाए, शायद उनके ऊपर हल्का सा डंडा चलाया गया, इसीलिए 80-85 करोड़ रुपए FIA ने उनसे पकड़ करके स्टेट बैंक में जमा करवाया। इसका मतलब है डंडा काम कर रहा है, बट ये कि आगे जाके भी अगर डॉलर इसी तरह से स्मगलर से लिए जाएं और जो रंगदोज़ी जो करते हैं हमारे मुल्क में, ये रिवाज चल चुका है कि वो चाहे आटा हो, चीनी हो, जो भी चीज़ है उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, तो क्या डॉलर अगर आएगा तो क्या मुल्क की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा इसका? देखिए, इस पर क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। जाहिर है कि अगर आप इन लोगों को पकड़ते हैं, डॉलर को स्मगल होने से रोकते हैं, मैं किसी एक मुल्क का नाम नहीं लेता, मैं अब डॉलर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान भी जा रहा है, डॉलर पाकिस्तान से ईरान में भी जा रहा है, डॉलर पाकिस्तान से लॉन्चेस के थ्रू दुबई और दूसरे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जा रहा है और जाता रहा है। उस डॉलर की अगर आप उसके स्मगलिंग को रोक लेते हैं, जो कि ये गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और शायद और इसको ब्रॉड बेस करना चाहिए एक बात,
और दूसरा इस तरह के रेगुलेशन बनाए जाएं कि लोगों की जरूरत ही ना पड़े कि इस तरह के काम करें, काम किया जाए, तो बिल्कुल। फिर शायद सिलसिला कुछ बेहतर हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एडहॉक मेजर्स लिए जाते हैं, मतलब हम टेम्परेरी तौर पे मेजर्स लेते हैं, कोई ब्रॉड बेस्ड कोई पॉलिसी नहीं है इसकी। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो डॉलर में अभी जो रुपए की प्राइस बढ़ी है, डॉलर की प्राइस में कमी आई है, वो शॉर्ट लिव्ड होगी, वो ज़्यादा अरसे नहीं चलेगी, क्योंकि डॉलर की प्राइस उसी वक्त स्टेबल रह सकती है, उसी वक्त आप उसमें कमी आ सकती है जब आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो। पाकिस्तान में इस वक्त बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, स्पेशली आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इतनी टाइट रखी हुई है। आपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इस वक्त जो इफेक्टिव जहाँ पे आप बैंक से बोरिंग कर रहे होते हैं 26, 27, 28, 29, 30, 35% तक बोरिंग हो रही है, तो उस बोरिंग में कहाँ आप प्रॉफिट कमाएंगे, बैंक को क्या देंगे और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को इस एस्पेक्ट पे भी वो भी काम करना चाहिए। ठीक है, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के IMF जाहिर से बात है बहुत सारी डिमांड करता है और साथ ही साथ ये भी डिमांड कर रहा है कि जो इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, उसकी निजकारी का फैसला और ज़ोर है कि आप निजकारी करें, PIA हो या दीगर इदारे हों। तो आप क्या समझते हैं इसकी निजकारी से IMF की नरमी होगी या मज़ीद सख्तियाँ होंगी? साथ साथ टैक्स की हम बात कर लें कि हमारे मुल्क में लोग टैक्स नहीं देते और सबसे ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन टैक्स नहीं देते, आम आदमी के सेल्स टैक्स के ज़रिए और दीगर चीज़ों के ज़रिए टैक्स लिया जाता है। क्या टैक्स की वसूली ज़्यादा होगी तो हमारे इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आपके दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि क्या प्राइवेटाइजेशन करके जो वाइट एलिफेंट्स हैं क्या उससे फ़र्क पड़ेगा इकोनॉमी में? तो ज़रूर से फ़र्क पड़ेगा। एटलीस्ट पाकिस्तान के लोगों की इन वाइट एलिफेंट से जान छूट जाएगी। जैसे पाकिस्तान स्टील मिल हो गई, बिल्कुल, इवन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA हो गया, या जो आपके जो दूसरे इस तरह के महकमे हैं, आपकी अरबों रुपए की टैक्स पेयर्स की मनी वहाँ पे जाती है और आप तनख्वाहों की मद में और पर्क्स में और पता नहीं क्या क्या उसमें आप बड़ी मुश्किल से जो टैक्स इकट्ठा करते हैं वहाँ पे खर्च कर देते हैं। ठीक है। तो IMF कहे या ना कहे, गवर्नमेंट को इन वाइट एलिफेंट से जान छुड़ानी होगी। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो आप सबसे पहले वो इदारा आगे रख देते हैं बेचने के लिए जो सबसे प्रॉफिटेबल होता है, बजाय इसके कि आप स्टील मिल को बेचें, बजाय इसके कि आप PIA को बेचें या किसी और इदारे को आप उसके हाथों उसकी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। तो एक बात तो ये कि प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल करनी चाहिए और इकोनॉमी के लिए भी बेहतर है, आपकी इकोनॉमी के लिए भी और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए बेहतर है। ठीक है। अब आते हैं टैक्स बेस की तरफ। ठीक है। देखिए, पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP रेशियो जो कि एक स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक है देखने की कि टैक्स कितना इकट्ठा हो रहा है, वो आपके खित्ते में लोएस्ट है। वी आर लोएस्ट देन श्रीलंका, वी आर लोएस्ट देन बांग्लादेश, वी आर लोएस्ट देन अफगानिस्तान से भी हम लोएस्ट पॉसिबल ही हो सकता है, अफगानिस्तान से भी लोएस्ट हो। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में टैक्स टू GDP बढ़ाने की शदीद ज़रूरत है। वो टैक्स टू GDP क्यों नहीं बढ़ता? उसको इसलिए नहीं बढ़ता कि आपका FBR, आपके जो दूसरे टैक्स इकट्ठे करने वाले इदारे हैं, ये काम नहीं करना चाहते। शब्बर ज़ैदी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि हमने FBR के लोगों को ये कहा कि आप घर पे बैठ जाएं, हम आपको सैलरी देंगे, हमें काम करने दें। उस पर भी एहतजाज हो गया। वजह ये थी कि घर पे बैठकर उनको सिर्फ सैलरी मिलेगी, जब ऑफिस में आएंगे तो फिर सैलरी के कई गुना ऊपर मिल रहा होता है। तो ये इदारे काम नहीं कर रहे। आपके जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा टैक्स का जो इनफॉर्मल सेक्टर है, बड़े बहुत सारे बिजनेस है वो टैक्स नहीं देते। मैं अगर आपको के साथ अर्ज़ करूं कि आपके डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स आपकी कैश में पेमेंट्स ले रहे होते हैं, आपके लॉयर्स, आपके और बहुत सारे जो सर्विस सेक्टर, आपके गांव देहात के अंदर जितनी भी शॉप्स हैं, उनमें से कोई 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देता। तो जब तक ये लोग टैक्स में नहीं आएंगे तो उस वक्त तक हमारे जैसे, आपके जैसे जो सैलरीड क्लास लोग हैं वही टैक्स देते रहेंगे और आप उन्हीं के ऊपर आप टैक्स बढ़ाते रहेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि टैक्स को जितनी परसेंटेज बढ़ सकती है उतनी बढ़ा रही है गवर्नमेंट। तो टैक्स टू GDP बढ़ाना गवर्नमेंट को पड़ेगा और ये इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा कि आप अपने इनफॉर्मल सेक्टर को भी टैक्स नेट में लेके आएँ। और ये लोग जो बड़े बड़े टाइकून्स बैठे हुए हैं, जो कि इवन के ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं इस वक्त, मैं आपको कराची में बता सकता हूँ, जो कि जिनके बड़े बड़े ब्रांड हैं, जिनकी तो लाखों रुपए की सेल है, वो टैक्स नहीं दे रहे। तो कहाँ पे आपका FBR? तो FBR के ढांचे को बेहतर करने की ज़रूरत है, बड़े टाइकून्स को पकड़ना चाहिए और आपकी इनफॉर्मल सेक्टर है उसको आप टैक्स नेट में लेके आए। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा अभी मैं जो पूछने वाली हूँ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ है, मुल्क गिर एहतजाज किया गया, दुकानें बंद की गई, हड़ताल की गई। अब जबकि डॉलर कम हो रहा है, गोल्ड के रेट कम हो रहे हैं, अब जबकि
वॉर हो रही है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, तो मे भी शायद गोल्ड रेट बढ़े। मगर ये जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनीज जिस तरह से के इलेक्ट्रिक है, दीगर इदारे हैं जो निजी कंपनीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ा रही हैं, वसूलियाँ करती हैं, इजाफी टैक्स वसूलियाँ करती हैं। तो इसका क्या है, आवाम को क्या इसका रिलीफ मिलेगा? पैसे कम होंगे या इसी तरह से बिजली की कीमतों में ज़ाहिर सी बात है जब इजाफा होगा तो महंगाई तो कम नहीं होगी? देखिए, इसका मेरा पर्सपेक्टिव पहले ये था कि अवाम पे बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि अवाम कितना जुल्म कर रहे हैं। देखिए, मैं आई विटनेस टू इट। मैं इसी कराची की एक छोटी बस्ती के एक घर में जाता हूँ और उस घर में दोपहर के 2 बजे उसके घर के रहने वाले जिनकी इनकम कोई 12,000 रुपये महीने की होगी, वो कंबल लेके सोए हुए हैं और घर पे 2 AC लगे हुए हैं। वो कहाँ से AC लगे हुए? क्योंकि वो कुंडा लगाया हुआ था उन्होंने, और वो सारे की सारी बस्ती को उन्होंने इसी तरह से कुंडे लगाए हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि हम लोग, मैं भी टीवी प्रोग्राम में कोसता रहता हूँ KE को या दूसरे इदारों को, आप क्यों इतना बिल ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कौन पकड़ेगा? तो ये हम लोग खुद, ये जो हमारे, हम जिनको, ये जो हमारे आम आदमी जिसको कह लें, ये हम लोग जो ये कहते हैं ये गरीब आदमी, जो कुंडा लगाते हैं, ये गरीब आदमी भी इसमें शामिल है। आपने सारे के सारे आपकी कराची चैनिसर गोट से लेके आप पहलवान गोट तक और वो नाजमाबाद में वहाँ पे देखें, हर जगह पे कुंडा लगाया हुआ है। अब KE क्या करेगी? आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ KE, लेकिन अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी आपको देखनी पड़ेगी। इन लोगों को पकड़े, और मैं समझता हूँ कि हम जैसे लोग जो कि पूरा बिल देते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को पकड़े और आगे जाके इनको दे शुड बी ब्रॉट टू द लॉ कि भाई क्यों आप ये कुंडे लगा रहे हैं और आप खामोखा में जो सारा बर्डन दूसरों पर शिफ्ट करें। एक बात, हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी KE की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यूजर्स जो कि ऑलरेडी बिल दे रहे हैं, जिनकी 100% बिलिंग है, उनको तो आप कम से कम रिलीफ दें। जिस तरह आप इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग में रिलीफ देते हैं, बिल में भी आप उनको रिलीफ दें। ठीक है, रिलीफ की बात है, बट बस मुझे एक चीज़ यही जाननी है आखिर में कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं कमी हुई है, इन्फ्लेशन में कमी आएगी नहीं, क्योंकि आपने ये पहले ही बोल दिया, मगर अगर इसका असर, क्योंकि माहिर माशियात कहते हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो कुछ ना कुछ, क्योंकि IMF इज़ रेडी टू टॉक टू विद देम कि अगर वो आती है हुकूमत नहीं तो उनसे बात करेगी, केयर टेकर तो एक वक्ती तौर पर। तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात होने चाहिए, कब होने चाहिए, इस पर मईशत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक बात तो इसमें कोई शक नहीं, सब लोग एग्री हैं कि आम इंतखाबात होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए, और आम इंतखाबात का आम तौर पे मुल्क की मईशत पे बेहतर असर इस तरह से पड़ता है कि आप में पॉलिटिकल जब भी स्टेबिलिटी आती है तो आपकी मुल्क के मुआशी इशारे बेहतर होते हैं। ठीक है। जैसे IMF या जो दूसरी बायलैटरल, मल्टीलैटरल, ट्राईलैटरल एजेंसीज हैं, वो बेहतर तरीके से डिस्कशन कर सकती हैं, उनको कॉन्फिडेंस होता है। आपके फॉरेन इन्वेस्टर जो है उनको कॉन्फिडेंस आपकी गवर्नमेंट पे होता है, आपकी गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अब आप देख लें अभी की सूरत हाल में, मुझे अफसोस होता है कि किसी ज़माने में ये जब भी इंटरनेशनल क्राइसिस होते थे, जो इस तरह अभी इसराइल और फ़लस्तीन जो अभी क्राइसिस आए हैं, तो पाकिस्तान का एक बड़ा क्लेडी किरदार होता था। पाकिस्तान कई दफ़ा सालिस का किरदार भी अदा करता था, लेकिन अब अगर आप न्यूज़ में देखें तो पाकिस्तान का कहीं जिक्र भी नहीं है। सारे दुनिया उसको कंडेम कर रही है या कोई उसको अपना रोल प्ले करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र नहीं। वजह क्या है? कि वजह ये कि सबको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट अभी मौजूद है, ये गवर्नमेंट ट्रांजिशनरी गवर्नमेंट है, ये लॉन्ग टर्म ये गवर्नमेंट नहीं होगी, तो ये गवर्नमेंट इतना रोल प्ले नहीं कर पाएगी। इसकी जगह पे अगर आप एक कॉन्टिन्यूटी, एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, तो वो गवर्नमेंट जो कि इलेक्शन के जरिए आई होगी, तो उस गवर्नमेंट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। इसलिए इलेक्शन का होना और जल्द होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से आपने देखा कि माहिर माशियात डॉक्टर शुजात मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी जानिब से यही कहा गया कि जो अभी पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं, जिसमें कमी की गई है, जिसमें 40 रुपये पेट्रोल की कीमतों में और डीज़ल की कीमत में 15 रुपये की कमी की गई है, उसका आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो इसलिए क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन्स हैं, जो माफियाज बन गई हैं, जो कार्टेल बन गया है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वो इसलिए क्योंकि जब हम देखते हैं कि डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, बिजली की कीमतों में भी इजाफा होता है, और जो ज़रूरी अशिया है आम आदमी जो ख़रीदता है डेली बेसिस के यूज़ के लिए, उसमें तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। मगर अब जबकि पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, इसका असर कोई नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर हमने बात की, गोल्ड प्राइस पे बात की, इलेक्ट्रिसिटी पे बात की, मगर बात यह है कि आम इंतखाबात
का होना बहुत जल्द ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि केयर टेकर हुकूमत एक वक्त के लिए होती है और उसके बाद जब आपकी आम इंतखाबात होंगे तो IMF भी रेडी होए, क्योंकि IMF भी कहता है कि आम इंतखाबात होने चाहिए और मुल्क की मईशत पर भी इसका असर पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।